हेलो गाइस, आई एम अनुराग फ्रॉम हरियाणा। सो भाई दिस वीडियो इज़ टोटली नॉन स्पॉन्सर्ड, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। सो रिसेंटली मैं पीडब्ल्यू के ना इवेंट में गया था, बैचलॉज के इवेंट में। वहाँ पर आई मेट यशवी, शी इज़ अ एमबीबीएस स्टूडेंट एंड शी इज़ ऑल्सो फ्रॉम हरियाणा। सो इस वीडियो में इट्स काइंड ऑफ वेरी हेल्पफुल फॉर ऑल द स्टूडेंट जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नीट के लिए या फिर नेक्स्ट ईयर भी नीट देने वाले हैं। अभी री नीट भी बहुत पास आ गया है एंड नीट 2027 की भी प्रेप शुरू कर दी होगी जिसने भी अगले साल नीट देना है। सो ये थोड़ी सी आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी बिकॉज मैंने एमबीबीएस स्टूडेंट से उसका एक्सपीरियंस पूछा है, थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे हैं। सो वीडियो को एंड तक देख के जाना और नए हो तो सब्सक्राइब कर देना चैनल को। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट गेट इनटू द वीडियो। ओके, हेलो गाइस, सो मैं हूँ एमबीबीएस स्टूडेंट के साथ जो कि फिलहाल है एम्स में। तो चलो उनका इंट्रोडक्शन लेते हैं, उनसे थोड़ी बहुत बातचीत करते हैं। So hello everyone, I am Yashvi from AIMS Rishikesh, currently a first year MBBS student there। और मैंने नीट 2025 एग्ज़ाम दिया था जिसमें मेरे 607 मार्क्स आए थे। फर्स्टली तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छी बात है, बच्चों का ड्रीम स्कोर होता है भाई ये। बट एनीवेज अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारी नीट की प्रिपरेशन की जर्नी शुरू होती है, विच इज़ क्लास जब 10th से हम पास आउट होते हैं। 10th में बहुत छोटा सा सिलेबस होता है, 11th में आते एकदम वास्ट सिलेबस हो जाता है, तगड़े वाला डाउनफॉल भी आता है बहुत सारे बच्चों का। तो जब वो नीट की प्रिपरेशन हमारी जर्नी शुरू होती है, नीट की जर्नी वो 2 साल की 3 साल की, वो आपने कैसे शुरू करी, किसकी हेल्प ली, कहाँ से क्या पढ़ा, वो सब कुछ आप थोड़ा सा बताइए। सो मेरा ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं था कि नीट ही करना है, बट देन 10th के एग्ज़ाम्स के बाद डिसाइड किया तो फिर मुझे ऑनलाइन प्रिपेयर करना था बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ थोड़ा पर्सनलाइज्ड होता है, वो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। तो मैंने 11th क्लास में अर्जुना बैच लिया था एंड 12th क्लास में लक्ष्य बैच लिया था एंड देन उसके बाद 12th के बाद मेरा एग्ज़ाम क्लियर हो गया एंड आई एम हियर इन एम्स ऋषिकेश। सो जब हम नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हैं, सिलेबस तो चलो अलग हो जाता है। बात आती है जब आपने वो पढ़ लिया, टीचर ने भी पढ़ा दिया और हमने भी चलो एक बार पढ़ लिया। कई बार होता है कि हाँ चैप्टर बहुत अच्छे से हमने डिटेलली कर लिया, कई बार होता है हम चैप्टर बस ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हैं। कई बार वो डिप्रेशन सी आ जाती है, क्या हम इनफ कर रहे हैं चीज़ें, क्या हमारा सिलेक्शन होगा। जब वो सिलेक्शन के ऊपर अपने ऊपर ही सेल्फ डाउट आने शुरू हो जाते हैं, मॉक टेस्ट में अच्छा स्कोर आ रहा है और कई बार फिर वो नीचे चला जाता है, तो पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस हिल जाता है जो भी हमने बनाया हुआ होता है। तो उस फेज़ से आपने कैसे निकला? टफेस्ट फेज़ जो आती है नीट की प्रिपरेशन में 2 साल में, उससे आपने कैसे फेस करा और उसके कैसे डील करा, उसके ऊपर थोड़ी सी बताइए। तो मतलब ये डिप्रेसिंग फेस हर किसी के, अगर प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे हो तो, या फिर नहीं, जैसी भी प्रिपरेशन चल रही है, डिप्रेसिंग फेस हर किसी के में आएगा। हर बार फील होता है डिमोटिवेटिंग कि नहीं होगा, नहीं हो रहा है मुझसे, मेरा जो एक्सपेक्टेड रिजल्ट है वो नहीं आ रहा है। बट द पॉइंट इज़, अगर तुम उस मोमेंट में रह जाओगे ना कि बस उसको एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं हो रहा, तो और भी ज़्यादा बिगड़ेगा। उस पॉइंट को यहाँ पे तुम्हें एक चीज़ रियलाइज़ होनी चाहिए कि देखो नहीं हो रहा है, बट पुट मोर एफर्ट्स, अपनी तरफ से और एफर्ट्स लगाओ और उस फेस से निकलो। मेरे पास ऐसा कोई पर्सन गाइड करने के लिए नहीं था जो मुझे गाइड करे उस टाइम पे कि तुम ऐसा कर सकते हो, ऐसा कर सकते हो। सो आई वाज द वन जो मैं खुद को अपने आप को ही कि यानी करना पड़ेगा तुझे, यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन। तो जब आपने अर्जुना से, आपने बोला कि आपने अर्जुना से अपनी पीडब्ल्यू से अपनी प्रिपरेशन शुरू करी, तो अर्जुना के उस टाइम पे कैसे, कौन से फीचर्स आपको अच्छे लगे या लक्ष्य के आपको कौन से फीचर्स अच्छे लगे? अब जैसे अर्जुना 2.0 भी लॉन्च हो रहा है, सो जो अगर क्लास 11th वाले बच्चे देख रहे हैं, 12th वाले भी अगर बच्चे देख रहे हैं, तो आपको कौन से पीडब्ल्यू के बैचेस के फीचर्स अच्छे लगे जिनके थ्रू आपको लगता है कि हाँ मेरी प्रिपरेशन में बहुत ज़्यादा उन्होंने बूस्टअप करा है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहे, जिनके थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ है? तो अर्जुना के मेन तो जो फीचर मुझे ऑनलाइन का सबसे बेस्ट वही लगता था कि लाइव लेक्चर्स जो रिकॉर्डेड भी मिल जाते थे। बाई चांस अगर मैंने मिस कर दिया तो मैं रिकॉर्डेड देख सकती हूँ। और जो वीकली टेस्ट होते थे, बिकॉज उससे थोड़ा एक रिवीजन का ट्रैक रहता है। जब होता है ना टेस्ट का प्रेशर है तो रिवीजन भी करना होता है, उससे पढ़ाई होता है कि पढ़ना पड़ेगा बिकॉज वो टेस्ट में मार्क्स के फॉर्म में दिखेगा वो। प्लस उसके अलावा जो अर्जुना और लक्ष्य में सबसे मेजॉरिटी मेरे को यूज़फुल रहा है वो खजाना रहे। खजाना में पुराने जो लेक्चर्स मिलते थे उसका बेनिफिट है कि मैं जैसे रेगुलर स्कूल के साथ, तो कि अगर स्कूल में कोई चैप्टर पहले हो गया है, मुझे वो कवर करना है, तो मैं रिकॉर्डेड खजाना से जाके देख सकती हूँ। या फिर मुझे खजाना में जो कोई टीचर है जिनका ज़्यादा समझ में आता है, जो लाइव लेक्चर्स में वो टीचर नहीं है, तो मैं वो टीचर चेंज कर सकती हूँ। मुझे जैसे MR सर से ज़्यादा समझ में आता था तो मैंने उनके खजाना के लेक्चर्स को प्रेफर किया है जब उनके मेरे पास लाइव लेक्चर्स नहीं थे। सो ये सबसे ज़्यादा बेनिफिट वाला था। एंड देन एक वो आता था DPP और उस सब में एक स्कोर कार्ड टाइप कि आपको ये पता चलता है कि अपने बैचमेट से कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, तो एक कॉम्पिटिशन टाइप रहता है कि हाँ मैं कितना सही जा रही हूँ। तो एट द लास्ट आप जो भी नीट एस्पिरेंट देख रहा है दैट इट्स ड्रॉप पर 11th 12th वाले, उनको आप क्या बोलना चाहोगे? देखो यार, अगर तुम एफर्ट्स लगा रहे हो ना तो तुम्हारे एफर्ट्स का रिजल्ट ऑब्वियसली आएगा। मतलब थोड़ा हो सकता है टाइम लगे, बट ऑब्वियसली योर एफर्ट्स विल पे यू ऑफ। और बाकी अगर नहीं करोगे तो नहीं होगा, इसलिए कुछ करो सो दैट कुछ तो होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे एफर्ट्स बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, वो तुम्हें कहीं ना कहीं मिलेंगे। एंड आई टेल यू, मतलब जो ये रिज़ल्ट और ये सब के बाद का जो लाइफ है कॉलेज में बहुत अमेजिंग है।